दैवत छत्रपती न आमचं दैवत छत्रपती, दैवत छत्रपती न आमचं दैवत छत्रपती. शिवबाचे मावळे आम्हाला नाही कुणाची भीती, शिवबाचे मावळे आम्हाला नाही कुणाची भीती. जय जय भवानी, जय जय शिवाजी, जय जय भवानी, जय जय शिवाजी. स्वराज्य स्थापण्यासाठी त्यानं केल्या एक हो जाती, स्वराज्य स्थापण्यासाठी त्यानं केल्या एक हो जाती. घेऊन भगवा तो हाती, घेऊन भगवा तो हाती. सुराज्य घडवण्यासाठी, राज्य घडवण्यासाठी. आई शिवाई आई जिजाई, आई शिवाई आई जिजाई. आशीर्वाद हो पाठी, आहे आशीर्वाद हो पाठी. दैवत छत्रपती न आमचं दैवत छत्रपती, दैवत छत्रपती न आमचं दैवत छत्रपती. शिवबाचे मावळे आम्हाला नाही कुणाची भीती, शिवबाचे मावळे आम्हाला नाही कुणाची भीती. जय जय भवानी, जय जय शिवाजी, जय जय भवानी, जय जय शिवाजी. दिल्लीचा तख्त हलविला, घेऊन मावळे संगतीला. दिल्लीचा तख्त हलविला, घेऊन मावळे संगतीला. उभा खान टरटरा पाडला, उभा खान टरटरा पाडला. सारे भीत होते वाघाला, सारे भीत होते वाघाला. सुंदरच्या वाघाला धराया, सुंदरच्या वाघाला धराया. आले गेले असे किती, अहो आले गेले असे किती. दैवत छत्रपती न आमचं दैवत छत्रपती, दैवत छत्रपती न आमचं दैवत छत्रपती. शिवबाचे मावळे आम्हाला नाही कुणाची भीती, शिवबाचे मावळे आम्हाला नाही कुणाची भीती. जय जय भवानी, जय जय शिवाजी, जय जय भवानी, जय जय शिवाजी. शूर बाजी तानाजी, काय सांगू त्यांची शिवभक्ती. होते शूर बाजी तानाजी, काय सांगू त्यांची शिवभक्ती. नाव घेता संता धनाजी, नाव घेता संता धनाजी. घोडा दुश्मनाच मग पळती, घोड दुश्मनाच मग पळती. शरदाची लेखनी शोभती, शरदाची लेखनी शोभती. शिवबाची आरती, विशाल शिवबाची आरती. दैवत छत्रपती न आमचं दैवत छत्रपती, दैवत छत्रपती न आमचं दैवत छत्रपती. शिवबाचे मावळे आम्हाला नाही कुणाची भीती, शिवबाचे मावळे आम्हाला नाही कुणाची भीती. कुलस्वामी न्याय तुळजाभवानी प्रसन्न छत्रपती शिवाजी महाराज. मी अभयराज शिरोळे, आम्ही पुणेकरचा विश्वस्त. आज 7 नोव्हेंबर 2023 साली इतका मोठा योग आमच्या नशिबी आला आहे की आपण छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अश्वारूढ पुतळा काश्मीरमध्ये कुपवारा इथे
41 RR बटालियनच्या साह्याने त्यांच्या जागेमध्ये उभारण्याचा आज योग आला. आज अतिशय सुंदर कार्यक्रम इथले लेफ्टनंट जनरल गव्हर्नर सिन्हा साहेब, त्याच्यानंतर महाराष्ट्राचे आमचे मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे साहेब आणि सुधीरभाऊ मुनगंटीवार सांस्कृतिक मंत्री जे आपले आहेत त्यांचा आम्हाला नेहमीच पाठिंबा असतो. त्यांनी ह्या कार्यक्रमाला येऊन कार्यक्रमाची शोभा वाढवली आणि आर्मीच्या लोकांना आपल्या प्रोत्साहन देण्याचे 2 शब्द बोलले. अतिशय सुंदर मूर्ती आपण 330 किलोची ISO फायबर क्वालिटीची बसवली आहे, जी खराब होणे, बर्फामध्ये टिकेल आणि या सगळ्या वेदरमुळे मूर्तीला काही होणार नाही अशा प्रकारची ती जडणघडण करून ती मूर्ती बनवलेली आहे. आपण 10.5 फूट उंचीची साधारण मूर्ती आहे, 20 फूट सगळ्या चौथऱ्यासकट धरलं होईल. सुंदर भगवा आहे त्याच्या मागे, काय महाराजांच्या मागे फडकत असतो. अशा पद्धतीने आपण हे कार्य पुढे काढलं आहे. आता एक म्युझियम करणार आहोत जिथं महाराजांचे 3D मध्ये प्रसंग असणार आहेत की ज्याच्यामध्ये शाहिस्ते खानाचा वध, बोटं कशी छाटली महाराजांनी, अफजल खानाचा वध कसा केला, की असं 3D मध्ये आपण, म्हणजे जेव्हा इथे लोक येतील तर नुसतंच महाराज बघून फोटो काढून नाही जाणार. ही गोष्टी महाराजांनी जे काम केले हे आपल्याला सगळीकडे प्रसारित करायचं. आमचा उद्देशच आहे नुसतं महाराज बसवायचं आणि जायचं नाही. महाराज बसवल्या महाराजांचे विचार काय होते, 18 पगड जाती, 12 बलुचीदार या सगळ्यांना एकत्र करून महाराजांनी स्वराज्य निर्माण केलं आणि अटके पार पोचले होते आपली लोक सगळी. तर हे कसे पोचले होते, त्याच्या मागे एक डिसिप्लिन होती, ती काय होती, कशी व्यवस्था, काय बुद्धिनिमत्तेने महाराजांनी हे सगळं घडवून आणलं होतं, ही आजच्या काळाला अशक्य गोष्ट आहे. ह्याच्यातनंच आपण छोटे छोटे प्रेरणा घेऊन, बोध घेऊन आपल्याला जीवनात आयुष्यात कसं पुढं जायचं आहे, आपल्या देशासाठी काय करता येऊ शकतं, ह्याच्यामधनं आपल्याला काही गोष्टी कळतील. या सगळ्या गोष्टींचं संकलन एकत्र करून आपण पुढं जायचं, हे आम्ही पुणेकरचं मोठं ध्येय आहे आणि ह्याच्यात आपल्या सगळ्यांमुळे आम्हाला यश आलं आहे. ह्याच्याबद्दल मी मनपूर्वक धन्यवाद देतो. नमस्कार, मी प्राचार्य डॉक्टर राजेंद्र खेडेकर, सल्लागार आम्ही पुणेकर, संस्थापक श्री ज्ञानयोग सेवा ट्रस्ट, विश्वस्त श्री मार्तंड देव संस्थान जेजुरी.
आम्ही पुणेकर आणि श्री ज्ञानयोग सेवा ट्रस्ट गेले अनेक वर्ष जम्मू काश्मीर या भागामध्ये विविध सेवाभावी असं काम करत आहेत. याच उपक्रमाअंतर्गत या संस्थेच्या वतीनं जम्मू काश्मीरमधील 41 RR मराठा बटालियन या ठिकाणी छत्रपती शिवाजी महाराजांचा भारतीय सैन्यासाठी प्रेरणा देण्यासाठी एक छत्रपती शिवाजी महाराजांचा भव्य असा स्मारक निर्माण करण्याचा ध्यास घेतला आणि तो आज सुवर्ण क्षण आला. पुण्यामध्ये धायरी या ठिकाणी या पुतळ्याचा निर्माण झाला. आम्ही पुणेकर संस्थेच्या वतीनं या पुतळ्याची निर्मिती झाली. त्यानंतर हा पुतळा पुण्यामध्ये पूजन करत भव्य राजभवन येथे महाराष्ट्राचे राज्यपाल त्याच रमेशजी बैस सर, महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदेसाहेब, त्याचबरोबर महाराष्ट्राचे सांस्कृतिक मंत्री सुधीरभाऊ मुनगंटीवार यांच्या हस्ते रथपूजन व ध्वजांकित सोहळा संपन्न झाला. त्यानंतर ज्ञानयोग सेवा ट्रस्ट या संस्थेने दिलेल्या रथामधून व त्यांनी दिलेल्या स्क्वॉडच्या माध्यमातून हा रथ पुढे मार्गस्थ झाला. कुठेही महाराजांना कुठेही झाकण्यात आलं नाही. महाराज हे बडोद्याच्या राजवाड्यात असतील, पठाणकोटच्या आर्मी बेसमध्ये असेल, महाराष्ट्र सदन या ठिकाणी त्यांचे स्वागत आर्मीचे ज्येष्ठ ज्यांनी डायरेक्टर जनरल ऑफ टेरिटोरियल आर्मी सुजितजी पाटील यांनी केले. आणि हे स्मारक महाराजांचं अश्वारूढ असं स्मारक कूपवाडा या ठिकाणी स्थानापन्न झालं. या ठिकाणी सरदारांचंही पुढच्या टप्प्यामध्ये असं भव्य असं स्मारक निर्माण होणार आहे. आणि आज हे जे स्मारक आहे हे स्मारक सैन्यासाठीच नव्हे तर तमाम भारतीयांसाठी अत्यंत प्रेरणादायी असं हे स्मारक निर्माण झालेलं आहे. पाकिस्तानच्याकडे तोंड करून असलेल्या महाराजांची ही अश्वारूढ अशी प्रतिमा ही अत्यंत प्रेरणादायी आणि भविष्यासाठी अतिशय उल्लेखनीय आणि बाब आहे. आपण बघितलं तर सैन्यांनी जल्लोषामध्ये या स्मारकाचं स्वागत केलं होतं. इथं असलेल्या मराठा बटालियनमध्ये जी ऊर्जा, जे प्रेरणास्थान आहे आणि ते पाहता देशाच्या सैन्याच्या इतिहासात नव्हे तर देशाच्या इतिहासामध्ये अतिशय मोठी ही घटना आहे की सीमेवर पहिल्यांदाच आम्ही पुणेकर आणि ह्या इतर सर्व संस्थांनी महाराष्ट्र शासन संस्कृती व यांच्या वतीनं या ठिकाणी आज पुतळा या ठिकाणी स्मारक संपन्न झालेलं आहे. जय भवानी, जय शिवाजी. शिवशंकराचा तू अवतार, हाती घेऊन भवानी तलवार, नर राक्षसांचा करुणी संहार, धरणी मातेचा तू केला
गणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। प्रभात और जय हिंद। आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं एक ऐतिहासिक पल के साक्षी बनने के लिए, जहाँ श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति का अनावरण किया गया है। श्री छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक मराठा साम्राज्य का स्वप्न देखा और उसको साकार करने के लिए भरसक प्रयत्न किए और उसमें सफल भी हुए। श्री छत्रपति शिवाजी महाराज एक महान युद्ध रणनीतिज्ञ थे तथा उन्होंने एक शक्तिशाली और प्रगतिशील राज्य की स्थापना की। उनके नेतृत्व में मराठा साम्राज्य अपने शिखर पर था। गुरिल्ला युद्ध पद्धति में महारत हासिल होने के साथ ही वे एक कुशल नौसेना नायक भी थे। इसी कारण उन्हें भारतीय नौसेना का जनक भी कहा जाता है। इसी के साथ मैं यहाँ पर उपस्थित मुख्य अतिथि श्री एकनाथ शिंदे, माननीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र एवं उपस्थित अतिथिगण श्री मनोज सिन्हा, उपराज्यपाल जम्मू और कश्मीर श्री सुधीर मुंगंतीवार, वन्य सांस्कृतिक कार्य एवं मत्स्य व्यवसाय मंत्री महाराष्ट्र, मेजर जनरल गिरीश कालिया, विशिष्ट सेवा मेडल, जनरल ऑफिसर कमांडिंग वज्र डिवीजन, ब्रिगेडियर तपन कुमार पंत शौर्य चक्र, कमांडर हाजीपीर ब्रिगेड का कर्नल एम एस नवलगट्टी, कमांडिंग ऑफिसर 41 राष्ट्रीय राइफल्स बटालियन एवं 41 राष्ट्रीय राइफल्स बटालियन के अफसरों और सभी जवानों की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की इस मूर्ति को यहां स्थापित कराने में महाराष्ट्र स्थित एनजीओ आम्ही पुणेकर का महत्वपूर्ण योगदान है। आम्ही पुणेकर की ओर से उनके ट्रस्टी श्री अभयराज शिरोले और उनकी टीम हमारे बीच में मौजूद हैं। अब मैं श्री अभयराज शिरोले से निवेदन करता हूं कि वे मंच पर आएं और आम्ही पुणेकर के कार्य से सभी को अवगत कराएं। शिवाजी महाराज की जय। माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, हमारे मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के एकनाथ जी शिंदे और हमारे प्यारे मुनगंटीवार साहब, आप यहाँ आए, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है और हम सभी के लिए बहुत गर्व की बात है कि महाराष्ट्र से आप यहाँ आए। और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों और मेरे फौजी साथियों, बहुत स्पीच लिखे लाया था मगर वो इच्छा नहीं हुई बात करने की, वो टिपिकल बात करते रहे, इसलिए मैं मन की बात करने वाला हूँ आज। हमारी एनजीओ पूना से है और पूना में बहुत काम किया है। यहाँ डोडा से लेके रिया से लेके कुपवारा में भी बहुत काम किया है हमने, मगर ये हमारे, मुझे लगता है मेरे इसमें ये बहुत बड़ा काम है कि RR 41 RR की यूनिट की सहायता से हमने आज छत्रपति शिवाजी महाराज का अश्वारूढ़ मूर्ति यहाँ स्थानापन्न की है। हमारा फौजी प्लस में खड़ा रहता है, माइनस में खड़ा रहता है, मगर उसका कलेजा सह्याद्री का चाहिए यहाँ खड़ा रहने के लिए, ऐसा बोलते हैं। तो ये सब आपके लोगों के लिए, ये आपके लोगों का उत्साह मनोबल बढ़ाने के लिए हमने यहाँ ये प्रयास किया है। यहाँ साहब, इसके बाद हम एक म्यूजियम भी कर रहे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज का, जिसमें सब महाराज के साथ जो योद्धा थे उनके घर से मिली हुई चीज़ें, शस्त्र
और महाराज का 3D एक छोटा सा व्यू होने वाला म्यूजियम है जहाँ महाराज ने जो जो चीज़ें, इसलिए धन्यवाद। जय महाराज। जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल माननीय मनोज सिन्हा जी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय श्री एकनाथ शिंदे जी, महाराष्ट्र के कल्चर मिनिस्टर माननीय सुधीर मुनगंटीवार जी, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री श्री कविंद्र गुप्ता जी, महाराष्ट्र से यहाँ पधारे हुए हमारे आदरणीय अतिथिगण, स्थानीय प्रशासन के अधिकारीगण और भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारीगण, सरदार साहिबान और हमारे बहादुर जवानों, आप सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन। ये हम सब के लिए सौभाग्य और गर्व की बात है कि आज 41 RR में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का माननीय LG साहब और माननीय चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र के कर कमलों द्वारा अनावरण हुआ। ये प्रतिमा हमें हमेशा राष्ट्रहित के लिए प्रेरित करती रहेगी। 41 RR, जिसको हम हमदर्दे कुपवाड़ा के नाम से भी जानते हैं, कुपवाड़ा में सन 2001 से आज तक यहाँ की सुरक्षा और खुशहाली के लिए लगातार मेहनत कर रही है। इस यूनिट की बदौलत ही यहाँ शांति और तरक्की का माहौल पैदा हुआ है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज भारत के महान योद्धाओं में से एक थे और वे रण कौशल में प्रगाढ़ थे। युद्ध कौशल और दूरदर्शिता एवं कूटनीति का ही उनकी इन सभी क्वालिटीज़ का ही परिणाम है कि उन्होंने एक महान और विशाल राज्य की स्थापना की। उनकी सोच और विचारधारा अपने समय से बहुत आगे थी। उनका जीवन हमारे लिए प्रेरणादायक है और मुझे पूरा विश्वास है कि शिवाजी महाराज के इन सभी गुणों से हमारे साथी प्रेरणा लेंगे। भारतीय सेना एक पेशेवर फौज है। हम सभी के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज एक मार्गदर्शक हैं। मैं आप सभी को प्रतापगढ़ की लड़ाई के बारे में बताना चाहता हूं, जहां छत्रपति महाराज ने दुश्मन पर दया दिखाते हुए सभी बंदियों को आजाद कर दिया था। इसी सहनशीलता और परिपक्वता के कारण शिवाजी महाराज पूरे विश्व में प्रसिद्ध थे। उनकी सेना में अनुशासन का बहुत महत्व रहा। उनके युद्ध करने के ढंग से मानसिक और उत्कृष्ट दर्जे की तैयारी साफ झलकती थी। जमीन का सही प्रयोग और युद्ध की तस्वीर का सही आंकलन उनके सभी सरदार बखूबी जानते थे। आजकल के युद्ध के वातावरण में सफल होने के लिए भी इन्हीं खूबियों की आवश्यकता है। इसलिए मुझे उम्मीद है कि इस मूर्ति की स्थापना हम सभी को छत्रपति शिवाजी महाराज के युद्ध कौशल से प्रेरित करती रहेगी। छत्रपति शिवाजी महाराज केवल एक अद्भुत सेना नायक ही नहीं, बल्कि सामाजिक मामलों और प्रशासन के बारे में भी उनका कोई सानी नहीं था। उनका प्रशासन सामाजिक समानता पर जोर डालता था। उन्होंने समाज के सभी क्षेत्रों की प्रगति के लिए निरंतर काम किया। छत्रपति शिवाजी महाराज हर वर्ग, व्यवसाय और धर्म का आदर और सम्मान करते थे और किसी के साथ भेदभाव नहीं होने देते थे। उनके साम्राज्य में सभी लोगों को प्रगति करने का समान अवसर मिलता था। हमारा देश
छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे महान शूरवीरों और दूरदर्शी महापुरुषों की विरासत है। खासकर मराठा यूनिट्स के लिए शिवाजी महाराज का खास महत्व है, क्योंकि उनका युद्ध घोष छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, हर हर महादेव है। इस मूर्ति से हमें छत्रपति शिवाजी महाराज के दिखाए गए रास्ते का मार्गदर्शन मिलेगा और ये हमारे लिए हमेशा एक प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। अंत में मैं आप सभी महानुभावों का और आमी पुणेकर ट्रस्ट का धन्यवादी हूँ कि आपने यहाँ पर आकर इस मूर्ति की स्थापना की। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। वंदे छत्रपति शिवाजी महाराज की हर हर। यहाँ उपस्थित काशी विश्वनाथ की भूमि से कश्मीर के इस सुंदर भूमि का विकास और प्रगति का संकल्प लेकर यहाँ की जिम्मेदारी जिन्होंने संभाली है, ऐसे हमारे आदरणीय नायब राज्यपाल महोदय श्री मनोज सिन्हा जी, सातारा के छत्रपति शिवाजी महाराज के पवित्र भूमि से महाराष्ट्र के प्रगति का संकल्प लेते हुए ये हमारे मराठी में हम कहते हैं कि ठाण्याचा हा ठाण्या वाघ श्री मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी, यहाँ पर उपस्थित माजी उपमुख्यमंत्री श्री कविंद्र गुप्ता जी, मेजर जनरल श्री गिरीश कालिया जी, ब्रिगेडियर तपन कुमार पंत जी, कर्नल नवल गट्टी जी, यहाँ के माननीय जिलाधिकारी महोदय, आभी पुणेकर संस्था के श्री अभयराज शिरोगे, हेमंत जाधव,
पूर्व विधायक राजेश क्षीरसागर जी, यहाँ उपस्थित मेरे सभी देशभक्त, राष्ट्रभक्त, भारत माता के सपूतों, मेरे सभी प्रिय भाइयों बहनों, मैं सर्वप्रथम यहाँ उपस्थित होने पर मुझे जो हर्ष हो रहा है वो मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता। मैं मन में बैठकर सोच रहा था कि जीवन के ऐसे कौन से सौभाग्यशाली क्षण होंगे, तो मैं निश्चित रूप से यह बता सकता हूं कि मेरे जीवन का, आपके दर्शन का और छत्रपति शिवाजी महाराज के इस स्टैचू के अनावरण का यह क्षण मेरे जीवन का सबसे सौभाग्यशाली क्षण है। एक मंत्री के नाते महाराष्ट्र के विकास के लिए माननीय एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में काम करने का सौभाग्य तो मिला ही है। हम सभी लोग हृदय से काम कर रहे हैं, मगर आज आपने एक तिरंगा हाथ में स्मृति के रूप में जो दिया है, टेबल पर जब भी ये तिरंगा रखकर हम अपने महाराष्ट्र के देश के प्रगति में योगदान देने की सोच रखेंगे, तो मेरा विश्वास है कि आप इस सीमा पर खड़े रहकर देश की सेवा करते हो। हम भी अपना छोटा सा हिस्सा आपके इस संकल्प में, इस तिरंगे को अपने टेबल पर रख के निश्चित रूप से देंगे। ये वचन इस पवित्र भूमि पे निश्चित रूप से देने को मैं खड़ा हूं। छत्रपति शिवाजी महाराज, ये नाम में ही शक्ति है। जब भी मैं किसी सभा में छत्रपति शिवाजी महाराज की जय या जय भवानी, जय शिवाजी का जय घोष हम करते हैं, तो मैंने देखा कि ये नाम में कितनी ऊर्जा होगी। जो ऊर्जा न्यूक्लियर पावर में नहीं होगी, जो ऊर्जा थर्मल पावर में नहीं होगी, जो ऊर्जा हाइड्रोलिक पावर में नहीं होगी। छत्रपति शिवाजी महाराज का जब नाम लेते हैं तो 81 वर्ष का कोई ज्येष्ठ भी 18 साल का बनकर उस जय घोष में छत्रपति शिवाजी महाराज की जय कहता है। तो आज जब छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू यहाँ खड़ा हुआ है, तो मेरा विश्वास है कि ये तलवार दिलवर के लिए दिलदार है हम, दुश्मन के लिए तलवार है हम। ये भाव निश्चित रूप से जो लोग बुरी नजर से इस देश की तरफ देख रहे हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज ये भाव उनके मस्तिष्क तक पहुंचा देगा, ये मेरा विश्वास है। 41 RR बटालियन की कितनी भी तारीफ करे, कभी बचपन में मैंने ये सुना था, अगर कोई ये कहता है कि मैं मौत से नहीं डरता, तो एक तो वो झूठ बोल रहा है या वो फिर भारत के आर्मी का जवान है। आपको जब मैं देखता हूं तो बचपन में सुनी हुई इस बात को याद आता है कि सही में यहां पर आप देश की जो सेवा करते हैं, देश की रक्षा करते हैं, जो संकल्प के साथ अपने प्राणों को भारत माता के लिए देने की प्रतिज्ञा करते हो, आज कर्नल संतोष महाडिक जी को भी मैं अभिवादन करता हूं। जो कर्नल संतोष महाडिक जी ने हमारे देश के रक्षा के लिए प्राणों की आहुति दी, आज हम में वो नहीं है, मगर निश्चित रूप से वो अमर है, वो चिरंजीव है, जिन्होंने भारत माता के लिए अपनी जान, प्राणों की कुर्बानी यहाँ दी है। यहाँ पर मैं आम्ही पुणेकर ये संस्था को भी धन्यवाद देता हूँ कि सही तो मैं जब लंदन से माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में हमने जो अफजल खान के कब्र का अतिक्रमण था 2022 10 नवंबर महाशिव प्रताप दिन में हमने वो निकाल दिया, और तब किसी ने कहा कि भाई साहब वो अतिक्रमण तो अड़ गया, मगर हमारे जो वाघनख है, जो सिर्फ और सिर्फ विश्व का अकेला महाराष्ट्र का ऐसा शस्त्र है, तो वो भी आना चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी को हमने अनुमति मांगी, उन्होंने तुरंत अनुमति दी। हम जब ने वाघनख लेने के लिए करार करके आए, तो यहाँ पर आम्ही पुणेकर ने इस विषय को आगे बढ़ाते हुए निमंत्रण दिया। सरकार की ओर से हमने भी तय किया, एकनाथ शिंदे जी ने भी
इस विषय को लेकर, इस विषय को आगे बढ़ाने के लिए मुझे कहा, और आज बहुत ही खुशी हो रही है कि यहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू खड़ा हुआ है। गुरिल्ला युद्ध के लिए चाणक्य ने 2000 वर्ष पूर्व जिस राजा की कल्पना की थी, छत्रपति उस चाणक्य के 2000 वर्ष के पूर्व जो कल्पना थी, उस कल्पना में छत्रपति शिवाजी महाराज का जीवन हमने देखा है। छत्रपति शिवाजी महाराज भगवान नहीं होंगे, भगवान का अवतार नहीं होंगे, मगर वो भगवान से कभी कम नहीं थे। उनके हर बात 350वें राज्याभिषेक के इस अवसर पे हमने विश्व में पहुंचाने का निर्णय किया है, और इसीलिए आने वाले दिनों में कई निर्णय करते हुए छत्रपति शिवाजी महाराज ये हर समस्याओं का मार्ग दिखाने वाली दिशा दर्शक जीवनी है, जो जीवनी मेरा विश्वास है कि हम सबको एक ऊर्जा देगी, प्रेरणा देगी। आने वाले दिनों में दीपावली का उत्सव है। मैं आपको, आपके परिवार को दीपावली के उत्सव की शुभकामनाएं देता हूँ। महाराष्ट्र सरकार की ओर से शुभकामनाएं देते हुए ये विश्वास भी देता हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री हमेशा देश और राष्ट्र हित में अग्रसर रहे हैं। महाराष्ट्र के लिए जो भी काम 41 RR बटालियन हो या कश्मीर में जब कभी महाराष्ट्र के सरकार की याद की जाएगी, मैं विश्वास देता हूं कि महाराष्ट्र सरकार पूरी ताकत के साथ जय भवानी जय शिवाजी कहते हुए आपके साथ खड़ी रहेगी, पूरी ताकत के साथ खड़ी रहेगी, ये विश्वास देता हूं। और छत्रपति शिवाजी महाराज की ये ऊर्जा और प्रेरणा से मेरा विश्वास है कि 41 RR बटालियन, जिनके बारे में कहा जाता है कि हम हमेशा तैयार है, जैसे कि छत्रपति शिवाजी महाराज हर युद्ध में तैयार थे। RR बटालियन 41 ये छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवनी से प्रेरणा लेके हमेशा ऐसी ही तैयारी दिखाते हुए महाराष्ट्र और देश का गौरव बढ़ाएगी। ये विश्वास के साथ आप सभी को तहे दिल से, हृदय से, अंतःकरण से शुभकामनाएं देता हूं। विजय ही विजय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय भवानी, भारत माता की। मराठा बटालियन आहे म्हणून थोडं मराठीत बोलतो। कुपवाडा इथं छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या अश्वारूढ पुतळ्याच्या अनावरण प्रसंगी उपस्थित जम्मू काश्मीरचे कणखर आणि ज्यांनी या जम्मू काश्मीरचा विकास आणि प्रगती याला चालना दिली ते नायब राज्यपाल मनोज सिन्हाजी, माझे सहकारी मंत्री सुधीर भाऊ मुनगंटीवारजी, मेजर जनरल गिरीश कालियाजी, ब्रिगेडियर तपन कुमार पंत, कर्नल नवलगट्टी, पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता जी, आम्ही पुणेकरचे अभयराजे, त्यांचे सर्व सहकारी राजेश क्षीरसागर आणि सर्व मान्यवर, मी सगळ्यांनाच आजच्या या अतिशय ऐतिहासिक अशा क्षणाचे साक्षीदार होण्याची संधी आम्हाला प्राप्त झाली, त्याबद्दल मी आम्ही पुणेकर संस्था आणि नायब राज्यपाल आणि सर्व आर्मीचे ऑफिसर यांना मनापासून धन्यवाद देतो, आपले आभार मानतो। छत्रपतींच्या नावाचा हा जय जयकार समोरच्या डोंगर रांगांच्या पलीकडे असलेल्या पाकिस्तान पर्यंत पोहोचू द्या,
आणि पुन्हा एकदा मी सांगतो, छत्रपती शिवाजी महाराज की जय भवानी, जय शिवाजी. खरं म्हणजे सुधीर भाऊ, आपण म्हणाला एक विश्वास पण बसत नाही. आज भारत आणि पाकिस्तानच्या सीमेवर आपण छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अश्वारूढ पुतळा एक प्रेरणादायी, ऊर्जादायी या ठिकाणी ठरावा, यासाठी हा कार्यक्रम होईल. आणि म्हणून मैं सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं भी देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं कि हमें ऐसे ऐतिहासिक कार्यक्रम में शामिल होने का मौका आपने दिया है. इसलिए हम सब लोग आपके आभारी हैं. छत्रपति शिवाजी महाराज हिंदवी स्वराज के संस्थापक थे और उनकी सेना में सभी मजहब के जाति पाति के लोग थे. मराठी में एक कहावत है, मराठी में कहते हैं, रयतेच्या भाजीच्या देठालाही हात लावू नका असा आदेश त्यांच्या सैनिकांना होता. जनता ही सर्वप्रिय उनके लिए थी. और आज कुछ यहाँ पर ऐतिहासिक मौके पर एक हिंदी कविता की कुछ पंक्तियां मुझे याद आई है. बुलंद हौसले से एक साथ कई शत्रु मार गिराते थे, दुश्मन की छाती में ऐसा तिरंगा गाड़ के आते थे. मुझे पूरा विश्वास है दुश्मन की छाती में हमारे देश का तिरंगा गाड़ने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज की ये अश्वारूढ़ प्रतिमा सदैव हमारे सैनिकों को प्रेरित करते रहेगी, ऊर्जा देते रहेगी. और आम्ही पुणेकर संस्था और 41 राष्ट्रीय राइफल मराठा एनआई के माध्यम से यहाँ पर यह प्रतिमा स्थापित हो रही है. ये लोकार्पण अभी अभी हुआ है और हम लोग उसमें सब लोग शामिल हैं. और मुझे कई जवानों ने कहा कि हमारा घोष वाक्य है, बोल छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, जो शरीर पे एक रोंगटे खड़ा करने वाला एक घोष वाक्य है. और हमारे सुधीर बाबू इधर है, उन्होंने तो लंदन से जो छत्रपति शिवाजी महाराज के जो बागनक है, जो टाइगर क्लॉज है, उसे लाने का एमओयू भी किया है. और निश्चित रूप से हम सब लोगों को ये प्रेरणादायी है. और सातारा से हमारे मेजर शहीद संतोष महाड़ी जो शहीद हुए, उनकी शहादत भी हम भूल नहीं सकते. मैं भी सातारा से हूँ और उनकी वीर पत्नी स्वाति महाड़ी, इन्होंने भी अपना जीवन इस देश के लिए समर्पित किया है. ऐसे कई वीर जवान हैं, अपने प्राणों का बलिदान करके हमारे सीमाओं की रक्षा करते हैं. इसीलिए तो हम लोग सब त्योहार मनाते हैं निर्भय होकर. लेकिन इतने ऐसे चैलेंज से भरे हुए बॉर्डर पर हमारे जवान दिन रात एक करके इस सीमा की रक्षा करते हैं. और इसीलिए ये वीर जवान, शूर जवान कहलाते हैं. इसका हमें साथ अभिमान है, गर्व भी है. और यहाँ पर जब छत्रपति शिवाजी महाराज का ये अश्वारूढ़ प्रतिमा
महाराष्ट्र से गवर्नर भवन से निकली तब एक विशेष आनंद था और सभी लोगों के दिल में एक अभिमान भी था। और मुझे पता है कि जहाँ जहाँ से जितने भी शहर के लोग थे उन्होंने इस छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का बहुत ही आदर पूर्व सम्मान भी किया, स्वागत भी किया। और ये छत्रपति शिवाजी महाराज हमें महाराष्ट्र से इस कश्मीर तक सभी लोगों को ऊर्जा और प्रेरणा बांटते बांटते यहाँ पर पहुँच गए। ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है, अभिमान की बात है। और इसलिए आज मैं कहूँगा कि उनके हाथों में तलवार है और मेरे ख्याल से उस तरफ पाकिस्तान है। अभी छत्रपति शिवाजी महाराज की ये तलवार और ये अश्वारूढ़ जो उनकी प्रतिमा पाकिस्तान की तो चक्के छुड़ा देगी, लेकिन हमारे तरफ, हमारे जवानों की तरफ, हमारे देश की तरफ आंख उठाने की जरूरत भी नहीं करेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। और इसलिए हमारे जवान जो है उनको इसमें से प्रेरणा मिलेगी और साहस भी मिलेगा। यहाँ पर बहुत बड़ा, मुझे सुनाई दिया, बहुत बड़ा गड्ढा था। वहां पर सब हमारे जवानों ने मिलकर 1800 गाड़ियां मिट्टी डालकर इसको लेवल कर दी। ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज ऐसे जगह से प्रेरणा देते रहेंगे, हमारे जवानों को प्रेरणा मिलती रहेगी। और ये जो आरआर राष्ट्रीय राइफल के जवान जो है वो हमेशा तैयार रहते, सुधीर बाबू ने कहा है, हमेशा तैयार रहने वाले। और महाराष्ट्र में भी छत्रपति शिवाजी महाराज के 350 साल पहले हर शिवाजी महाराज का सैनिक हमारे राज्य और देश के लिए कुर्बान होने के लिए, मर मिटने के लिए हर संभव एक पैर पर तैयार था। ये भी इतिहास है। आज 350 साल शिवाजी महाराज जी को हो रहे और उनके लिए महाराष्ट्र सरकार ने कई कार्यक्रम को आयोजन किया है। इस साल तो हमने छत्रपति शिवाजी महाराज की शिव जयंती आगरा में, जहाँ दीवाने आम सभागृह था, वहां पर मनाई। जहाँ औरंगजेब ने उन्हें पिछली कतार में खड़ा किया था, वहीं पर उसी जगह पर इस साल छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती महाराष्ट्र सरकार ने मनाई। और इसलिए मैं बहुत ही धन्यवाद दूंगा पुणेकर, आम्ही पुणेकर संस्था, हेमंत जाधव, उनके सभी साथी, अभयराज, त्यांचे सर्व सहकारी। और इसलिए ये भी कहूँगा कि आदरणीय देश के प्रधानमंत्री, लोकप्रिय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री, जो हमारे देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन करने का काम कर रहे हैं, जो हमारे देश का नाम पूरे दुनिया में सम्मान और आदर से ले रहे हैं। G20 जैसा जी परिषद जो है यहाँ कश्मीर में भी हो गई। हमारे राज्यपाल महोदय जी ने जो तैयारी यहाँ पर की, जो काम है, उनको भी यहाँ पर प्रमोट करने का काम किया। आज लोग काफी यहाँ पर 370 धारा हटने के बाद कई बदलाव हुए हैं और इसलिए इस कश्मीर में भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से जो हमारे कर्मठ और साहसी गृह मंत्री अमित भाई शाह, उनके मार्गदर्शन में हमारे राज्यपाल यहाँ पर काम कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और जहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर कई विकास के काम हो रहे और भविष्य में जितने टूरिस्ट है यहाँ पर, ये जन्नत है। ये सब लोग आते हैं। मुझे पता है जब यहाँ थोड़ी हालात खराब थे, लेकिन महाराष्ट्र से आने वाले जो टूरिस्ट है उनमें कभी कमी नहीं आई। वो भी आते रहे यहाँ पर और सभी देश के लोग यहाँ आते हैं। और इसलिए यहाँ डेवलपमेंट होना, यहाँ का विकास होना, ये भी बहुत जरूरी है। और आज जहाँ पर लाल चौक में जाना भी मुश्किल था,
वह हमारे प्रधानमंत्री जी ने तिरंगा लहराया। और पिछले 1 महीने पहले मैं खुद वहाँ आया था, वहाँ लोग गणपति मनाया, वहाँ पर लोगों ने, ये भी सब जो इतिहास है ये बदलने का काम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हो रहा है। और इसीलिए जो हमारे महाराष्ट्र और कश्मीर के जो संबंध है बहुत ही पुराने संबंध है, इसे और हमें मजबूत करना है। और निश्चित रूप से यहाँ पर जो पुराना रिश्ता है हमारा शंकर पार्वती का, यहाँ पर बड़ा मंदिर भी है। और उसमें मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन महाराष्ट्र और कश्मीर ये जो रिश्ता है बहुत पुराना रिश्ता है, इसे और हम मजबूत करेंगे। और निश्चित रूप से और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज जो गुरिल्ला वार, जो गनीमी कावा जो है उससे लड़ते थे, और वियतनाम जैसा देश गुरिल्ला वार जो छत्रपति शिवाजी महाराज की देन, उन्होंने उसको आत्मसात करके अमेरिका जैसे बड़े देश को भी मात देने का काम किया था। मेरे जानकारी के अनुसार वियतनाम भी हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज को भगवान और देवता के रूप में पूजता है। और छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने जो नौसेना है, आरमार है, वो उसका निर्माण करने का काम किया। और उसके मद्देनजर रखते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी ने नौसेना के ध्वज पर शिव मुद्रा लगाने का ऐतिहासिक काम भी किया। इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज जी का शौर्य, उनका धैर्य, उनका जो उनकी वीरता, शूरता कैसे शब्दों में हम बयान कर सकते हैं। महाराष्ट्र में अगर देखें कितने बड़े बड़े किले हैं, कैसे बनाए किले, कितने ऊंचाई पर तोपों को चढ़ाया, इतनी ऊंचाई पर किलों को बनाया। और वहाँ की उनकी जो विजन, उनको उस जमाने के इंजीनियरिंग, वहाँ आर्किटेक्चर ऐसा, जैसे सुधीर भाऊ ने कहा कि वो देवता से भी कम नहीं थे, उनको दूरदृष्टि थी, हमारी प्रजा का ख्याल रखते थे। और ऐसे राजा का आज यहाँ पर एक स्मारक होने जा रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज का अश्वारूढ़ यहाँ पर प्रतिमा तो आज उसका शुभारंभ, लोकार्पण हो गया है। स्मारक बनाने का भी आम्ही पुणेकर यांचं आपलं जे स्वप्न आहे ते पूर्ण होईल। राज्यपाल महोदय ते इथं आहेत, पण राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून पण मी आपल्याला सांगू इच्छितो, या आपल्या कामामध्ये कुठेही काही कमी पडणार नाही अशा प्रकारचा शब्द आणि खात्री मी आपल्याला या ठिकाणी देऊ इच्छितो। आणि आपण घेतलेलं जे काम आहे ते काम मोठं आहे आणि हे काम असंच करत राहा। अशा आपल्या संस्था ज्या आहे या काश्मीरमध्ये काम करतात। मला आठवत आहे सरद नावाची संस्था देखील या काश्मीरमध्ये काम करते आहे। अशा अनेक संस्था आपल्यासारख्या जी संस्था आहे यांचं योगदान फार मोठं आहे। आणि म्हणून तुमच्या पाठीशी ही फौज तर आहे, पण महाराष्ट्र सरकार पण आहे, एवढंच या प्रसंगी सांगतो। पुन्हा एकदा मनापासून धन्यवाद। फिर एक बार आप सभी लोगों को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। दिवाली भी आ रही है, दिवाली के उपलक्ष्य में भी सभी लोगों को शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद और जय महाराष्ट्र भी और जय कश्मीर भी। अब मैं श्री मनोज सिन्हा, महाराष्ट्र के आदरणीय मुख्यमंत्री श्रीमान एकनाथ शिंदे जी, महाराष्ट्र के सांस्कृतिक कार्य मंत्री हमारे मित्र श्रीमान सुधीर मुनगंटीवार जी, जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री श्री कविंद्र गुप्ता जी, GOC 28 डिवीजन मेजर जनरल गिरीश कालिया जी,
यहाँ के डीआईजी विवेक गुप्ता जी, डीसी कुपवाड़ा, आईओसी सूदन, एसएसपी युगल मनहास, आर्मी के सभी ऑफिसर, मिस्टर पंत, आर्मी पुणेकर के संस्थापक श्री अभयराज सिरोले जी, उनके साथ आए हुए उनके सभी सहयोगी, 41 राष्ट्रीय राइफल्स के बहादुर जवान एवं ऑफिसर्स, देवियों, सज्जनों और मित्रों, सबसे पहले मैं मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान देने वाले 41 RR के सूरवीर जवानों एवं ऑफिसर्स को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। इस यूनिट ने आत्मशक्ति एवं संकल्प शक्ति का परिचय देते हुए वीरता के अनेक सम्मान अब तक हासिल किए हैं, जो भारत राष्ट्र के सैन्य इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। देश की सीमा की रक्षा में आपकी योग्यता, कर्तव्य निष्ठा एवं तपस्या को मैं नमन करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र श्री एकनाथ शिंदे जी तथा सांस्कृतिक मंत्री श्रीमान सुधीर जी का भी आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने कर्म क्षेत्र में पूरी मुस्तैदी से जुटे बहादुरों के लिए शौर्य एवं दृढ़ निष्ठा की प्रेरणादायी गंगोत्री को सीमा पर लाने में अहम भूमिका निभाई है। इससे पहले भी 3 अलग अलग अवसरों एवं स्थानों पर छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति स्थापना के ऐतिहासिक पलों की साक्षी रह चुकी है। वीर प्रहरियों के बीच में मां भारती के युगवीर, शक्ति के अवतार, भवानी भक्त, देश के पुण्य प्रताप छत्रपति शिवाजी महाराज की जीवंत प्रतिमा की उपस्थिति मैं एक अलौकिक घटना मानता हूं। हमारी संस्कृति में वीरों के 4 प्रकार माने जाते हैं, एक दानवीर, एक दयावीर, एक धर्मवीर और एक युद्धवीर। मुझे लगता है कि शिवाजी महाराज भारत माता के इकलौते संतान थे, सपूत थे, जिनमें वीरों के चारों स्वरूप समाहित थे। सदियों गुजर जाने के बाद भी हर एक भारतवासी के हृदय की वह जीवन धड़कन है। वह कैसे वीर महापुरुष हैं जिनके नाम के स्मरण मात्र से रगों में खून दौड़ने लगता है। स्मृति पटल में उनकी छाया भर से इस देश के नैतिक मूल्यों और आदर्शों की धारा प्रस्फुटित होने लगती है। देश विदेश में कहीं भी अगर भारत का नागरिक शिवाजी महाराज की मूर्ति या चित्र देख लेता है तो उसका मस्तक अपने आप गर्व से ऊंचा होने लगता है। वीरों को उनका संदेश था, स्वतःवर विश्वास ठेवा आणि मी नेहमी तुझ्या सोबत। असेन मित्रों, भारतवर्ष के इतिहास में अनेक गौरवपूर्ण कालखंड हैं। उसमें छत्रपति शिवाजी महाराज का उज्जवल कालखंड वीरता के गगन मंडल में असंख्य तारों की तरह चमकता रहता है। और दीपावली के ठीक पहले उनकी मूर्ति का यह लोकार्पण सीमा पर साहस और प्रेरणा के असंख्य दीप जलाता रहेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। कानपुर के पास एक गांव के रहने वाले हिंदी के एक बड़े प्रसिद्ध कवि हुए, महाकवि भूषण, शिवाजी महाराज के दरबार के वो कवि थे। उन्होंने शिवाजी की वीरता का जो चित्रण किया है वो अभूतपूर्व है। हिंदी भाषी प्रदेशों में दशकों तक बच्चों को स्कूल में पढ़ाया जाता था। मैंने भी स्कूल में पढ़ा था और कुछ पंक्तियां मुझे स्मरण है। साजी चतुरंग वीर रंग में तुरंग चढ़, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है। भूषण भनतनाद बिहद नगारन के, नदी नद मद गैवरन के रलत हैं। थारा पर पारा पारा वारियों हलत हैं, थारा पर पारा पारा वारियों हलत हैं। शिवाजी के विजय प्रयाण की गाथा उत्साह का संचार करती है और राष्ट्र विरोधी शक्तियों के खिलाफ एक बड़ी ललकार भरती है। देश, धर्म और संस्कृति के लिए जिस प्रकार का त्याग
छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया है उसने उनके शिव नाम को सार्थक भी किया है। मुझे खुशी है कि शैव दर्शन की इस पवित्र भूमि मां शारदा की इस मिट्टी में आज 7 नवंबर को एक नई परंपरा शुरू हो रही है। मेरा आग्रह होगा कि हर वर्ष 7 नवंबर को कुपवाड़ा में छत्रपति शिवाजी महाराज पर्व मनाया जाए, ऐसा हम आर्मी के जवानों से अनुरोध करें। मैं नहीं जानता कि इतिहास में उनका कश्मीर से क्या संबंध था, लेकिन कोई न कोई रिश्ता जरूर था, ऐसा मुझे लगता है। अनेक मोर्चों पर दक्षिण में उन्होंने मुगल सेना को हराया था। उस दौर में कश्मीर में भी शासन कर रहे थे लोग। शायद इसलिए महाकवि भूषण ने शिवा बावनी में कश्मीर का जिक्र किया है और लिखा है कि राजन के राज सम्मा साहन के सिरताज, आज शिवराज पातशाही चित्त धरी है, बलक बुखारे कश्मीर लो परी पुकार, धाम धाम धूम धाम रूम शाम परी है। विजय की प्राप्ति पवित्र आकांक्षा है और भला बहादुर जवानों से बेहतर इसे कौन समझ सकता है। अनेक इतिहासकारों ने लिखा है कि जब भी शिवाजी महाराज व्यतीत होते थे तो वह भीष्म, अर्जुन, कृष्ण, भवानी और अपने गुरु समर्थ रामदास को याद करते थे। सिर्फ एक ही वरदान मांगते थे कि उनकी भुजाओं में बल दो ताकि वह गरीब एवं कमजोर की रक्षा कर सके। उस युग में समूचे भारतवर्ष के लिए शिवाजी महाराज एक नवीन आशापूर्ण नक्षत्र के समान थे, जिन्होंने राष्ट्र के अनेक भागों में छाए निराशा के अंधकार को अपनी दिव्यता से आलोकित किया था। शिवाजी महाराज की उज्जवल विजय गाथा के पीछे समाज के सभी वर्गों के प्रति संवेदनशीलता भी शामिल रही है। प्रसिद्ध इतिहासकार यदुनाथ सरकार ने लिखा है, शिवाजी के राज्य में सब जातियां और सब धर्म संप्रदाय अपनी उपासना की स्वाधीनता और संसार में उन्नति करने का समान सुयोग और अवसर पाते थे। देश में शांति और सुविचार, सुनीति की जय और प्रजा के धनमान की रक्षा के एकमात्र कारण वे स्वयं थे। भारतवर्ष के समान नाना वर्ण और धर्म के लोगों से भरे हुए देश में शिवाजी महाराज द्वारा संचालित इस राजनीति से बढ़कर उदार और कल्याण करने वाली किसी भी दूसरी नीति की कल्पना नहीं की जा सकती। मित्रों, शिवाजी महाराज की समाज के प्रति सरलता, सहृदयता और आसुरी शक्तियों के प्रति चट्टान सी कठोर दृढ़ता ने लाखों करोड़ों हिंदुस्तान वासियों का सदैव मार्गदर्शन किया और खासकर आप जैसे वीर योद्धाओं अनगिनत पीढ़ियों पर उनके आदर्शों का गहरा असर हुआ है। शिवाजी महाराज अपने राज्य की सारी शक्ति लगाकर स्त्रियों के सतीत्व की भी रक्षा करते रहे। सब धर्मों के उपासना घरों और सभी धर्मों के शास्त्रों के प्रति भी उन्होंने सदैव सम्मान दिखाया। साधु संतों का पालन पोषण भी उन्होंने किया। हिंदू मुसलमान में उन्होंने कभी भेद नहीं किया। प्राचीन दस्तावेजों के आधार पर अनेक इतिहासकारों ने लिखा है, युद्ध यात्रा में अगर उन्हें कुरान मिलती थी तो उसे बड़े जतन से रखते थे और किसी मुस्लिम बंधु को दान कर देते थे। मस्जिद और खानकाह पर वो कभी भी आक्रमण नहीं करते थे और इसलिए अनेक मुस्लिम जमींदारों ने शिवाजी महाराज के दुर्लभ गुणों की मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। उस दौर में धर्म, जाति, क्षेत्र और संप्रदाय की भावना को मिटाकर छत्रपति शिवाजी महाराज ने समाज निर्माण से सभी वर्गों को जोड़ा और आज भी उनके वह आदर्श हमारी अनमोल धरोहर हैं और भारत की विकास यात्रा के पथ प्रदर्शक भी। विजय लक्ष्मी का वर्ण करने वाले सूरवीर कैसे सोचते हैं, किस तरह व्यवहार करते हैं, यह भी शिवाजी महाराज के जीवन से बेहतर कोई दूसरा नहीं सिखा सकता। किसी आदमी को देखते ही वो उसके चरित्र और ताकत को ठीक समझकर उसके अनुसार काम में लगाते थे। शिवाजी महाराज के सैनिक उन्हें देवता की तरह पूजते थे क्योंकि वो सबके साथ भाइयों की तरह, घनिष्ठ मित्र की तरह व्यवहार करते थे। एक इतिहासकार ने तो लिखा है कि शिवाजी की प्रतिभा कैसी मौलिक थी, कितनी बड़ी थी
इसे समझने के लिए यह याद रखना चाहिए कि उन्होंने मध्य युग के भारत में एक अनहोनी बात कर दिखाई थी। उनके पहले कोई भी मध्याह्न के सूर्य की तरह प्रचंड मुगल साम्राज्य के विरुद्ध खड़े होने में सामर्थ्य नहीं प्राप्त किया। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने लिखा है, उस समय राष्ट्र विरोधी ताकतों के लिए शिवाजी के मराठे रात के डरावने सपने की तरह होते थे। युद्ध के मैदान में उनकी तलवार ऐसे चलती थी जैसे आंधी के हाथ में बिजली हो। मैं समझता हूँ इसका कारण था शिवाजी महाराज के चरित्र में साहस और विचारों का पूर्ण समावेश। उनके जैसा युद्धवीर कोई दूसरा पैदा नहीं हुआ जिसने एक लक्ष्य तय किया और उस लक्ष्य की प्राप्ति में अपने आप को समर्पित कर दिया। मराठी में कहते हैं, ध्येय नसल्यास जीवन निरर्थक आहे। और उसी के अनुरूप शिवाजी ने उस समय के आकांक्षा विहीन समाज में ब्रह्म तेज नए लक्ष्य का संचार किया। भारतीय आदर्शों के अनुकूल शिवाजी ने जिस संघ शक्ति का निर्माण किया था वह उन्हें महापुरुष की संज्ञा से विभूषित करती है। मित्रों, आज सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि उनके आदर्शों के अनुरूप हमारा युवा वर्ग अपने चरित्र का निर्माण करे। समाज के हर एक वर्ग माँ भारती की रक्षा में जुटे। हर एक बहादुर जवान को शिवाजी महाराज से सीखने की आवश्यकता है कि विषम परिस्थितियों में भी आत्मविश्वास नहीं छोड़ना है, क्योंकि वही एकमात्र ऐसी शक्ति है जो कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करने की क्षमता प्रदान करती है। आत्मविश्वास ही ये साची गुरुकिल्लिया है। उनका सपना नैतिक मूल्यों से भरे समाज की रचना तथा गर्व, आत्मसम्मान, आत्मगौरव से भरे राष्ट्र का निर्माण करना था। उनके सपनों को पूरा करना देश के हर एक नागरिक, हर एक सिपाही का पवित्र कर्तव्य है, जिसे किसी भी परिस्थिति में पूरा करने का परम दायित्व हम सबके ऊपर है। मैं समझता हूँ यदि आज इस अवसर पर हम उनकी शासन पद्धति, सैन्य संगठन और समाज सेवा के सभी आदर्शों पर आगे बढ़ने का संकल्प ले सकें तो ये राष्ट्र पुरुष शिवाजी महाराज के प्रति सबसे पवित्र श्रद्धांजलि होगी। एक छोटी सी नज्म से अपनी बात समाप्त करूंगा। लौकी मानिंद हम लड़खड़ाते रहे, पर कदम अपने आगे बढ़ाते रहे। अजनबी शहर में अजनबी रास्ते, मेरी तन्हाई पर मुस्कुराते रहे। कितनी यादों के भटके हुए कारवां, दिल के जख्मों के दर खटखटाते रहे। जिंदगी भी हमें आजमाती रही और हम भी उसे आजमाते रहे। सख्त हालात के तेज तूफान में गिर गया था हमारा जुनूने वफा। वो चिरागे तमन्ना बुझाता रहा, हम चिरागे तमन्ना जलाते रहे, हम चिरागे तमन्ना जलाते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय शिवाजी, जय हिंद। सभी को सादर प्रणाम और जय हिंद। आज हमारे लिए बहुत गौरवशाली दिन है कि जब यहाँ हम श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति के अनावरण के लिए एकत्रित हुए हैं। श्री छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन हम सब के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनकी युद्ध नीति और बौद्धिक कौशल का लोहा का पूरा विश्वास पूरे जहां में मशहूर है और एक सैनिक होने के नाते हमारे लिए उनके जीवन से मिलने वाली सीख का महत्व और भी बढ़ जाता है। हमारा यूनिट का युद्ध घोष बोल श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की जय और हर हर महादेव है। हमारा यूनिट में शिवाजी महाराज के मूर्ति से हमें साहस मिलता है और हर प्रकार के चुनौतियों का सामना करने की हिम्मत मिलती है। यह मूर्ति हमें याद दिलाएगा कि हम शिवाजी महाराज के वंशज हैं और हम सबको महाराज के जीवन शैली को अपनाना है। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। इस अवसर पर हमारे बीच इतने सम्मानित अतिथिगण मौजूद हैं जो अपना कीमती समय निकालकर जवानों का उत्साह बढ़ाने के लिए हमारे बीच आए हैं। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं श्री मनोज सिन्हा, उप राज्यपाल जम्मू एंड कश्मीर,
श्री एकनाथ शिंदे जी, माननीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र गवर्नमेंट, श्री सुधीर मुंगंटीवार, सांस्कृतिक मिनिस्टर महाराष्ट्र सरकार, मेजर जनरल गिरीश कालिया, विशिष्ट सेवा मेडल, जनरल ऑफिसर कमांडिंग वज्र डिवीजन, ब्रिगेडियर तपन कुमार पंत, शौर्य चक्र कमांडर हाजीपुर ब्रिगेड, डीआईजी जम्मू एंड कश्मीर पुलिस, डिस्ट्रिक्ट के सभी अधिकारीगण और मेरे और एलजी ऑफिस से आए हुए सारे अधिकारीगण। इसी के साथ मैं धन्यवाद करना चाहता हूं आमी पुणेकर की टीम का, जिसके अटल प्रयासों से ही मूर्ति का स्थापना संभव हो पाई है। अंत में आभार व्यक्त करना चाहता हूं अपने बहादुर सैनिकों का, जिनकी मेहनत से यह कार्यक्रम सफल हो पाया है। सभी को धन्यवाद। जय हिंद। मी ॲडव्होकेट मिलिंद पवार, आम्ही पुणेकर संस्था, हेमंत जाधव असतील, मी ठराविक लोकांनी आम्ही 10-11 साली धर्मोदय आयुक्त पुणे यांच्याकडे रजिस्टर्ड केली। गेले 10-12 वर्षात अनेक प्रकारचे कार्यक्रम घेतले। या कार्यक्रमासंदर्भात माझ्याच घरी पहिली मीटिंग झाली। त्याला अभयराज शिरोळे आणि बाकीचे आमचे सर्व विश्वस्त उपस्थित होते। आणि त्या दिवशी पहिल्यांदा ठरलं की आपल्याला बॉर्डरवरती अश्वरोड पुतळ्याचं स्थानापन्न करायची, मूर्ती बसवायची। आम्ही सगळ्यांनी विचारलं की हे कसं काय पॉसिबल आहे, कसं होणार आहे। अभयराजीने सांगितलं की फक्त महाराजांचं नाव घेतलं की आपले सगळे कामं होत आहेत। ऑलरेडी हेमंत जाधव शिरोळे कुठल्या वेगळ्या कामासाठी या भूमीमध्ये आले होते आणि त्यांनी इथं प्रस्ताव दिला की असं आम्ही इथं पुतळा उभा करायला इंटरेस्टेड आहे। तात्काळ त्यांना संमती दिली। आमच्याकडनं काय काम पाहिजे। मग आता ही जी काही भूमी दिसते, जवळपास 17 ते 18 फूट खोल खड्डा होता। ह्या सगळ्या मिलिटरीच्या लोकांनी तो भरला, हा चौथरा उभा केला आणि मीटिंग झाल्यानंतर एक 6 ते 7 महिन्यामध्ये हा कार्यक्रम संपन्न झाला। अनेक प्रकारच्या गोष्टी घडल्या। आज इतका मोठा कार्यक्रम झाला की देशभर त्याची प्रसिद्धी झाली। महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे, सुधीर मुनगंटीवार, राजेश क्षीरसागर, जम्मू काश्मीरचे राज्यपाल आणि मिलिटरीचे सगळे टॉपचे अधिकारी या कार्यक्रमाला उपस्थित होते। प्रत्येकाने आपली भावना व्यक्त केली की या परिसरामध्ये ही 41 मराठा बटालियन आहे आणि इथं छत्रपती महाराजांचा पुतळा असणं फार गरजेचं आहे। प्रत्येकाने भावना व्यक्त केली की या पुतळा पाहिल्यानंतर आम्हाला एक वेगळ्या प्रकारची स्फूर्ती मिळणार आहे। आज आपण पुतळा बघतोय, पुतळ्याचं महाराजांचा चेहरा जरी आपण पाहिला तर पाकिस्तानकडे तोंड बघून अशी पुढे तलवार दाखवली आणि प्रत्येकाने हेच कथन केलं की पाकिस्तानला सुद्धा धडकी भरेल। कारण महाराजांचं ज्या वेळेला युद्ध झाले, महाराजांची जी काही त्यावेळेला जी स्ट्रॅटेजी असायची त्याला अनुसरून आज आपलं मिलिटरीचं खातं काम करते आणि म्हणून प्रत्येक महाराष्ट्र बटालियनमधल्या सैनिकाला छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अभिमान आहे आणि त्यांच्या विनंतीनुसार हा कार्यक्रम आम्ही पुणेकर या संस्थेमार्फत आम्ही घेतला। तो अतिशय चांगल्या पद्धतीने सक्सेस झाला आणि आम्ही पुणेकरचा एक विश्वस्त म्हणून त्याचा मला सार्थ अभिमान आहे।
आजचा ऐतिहासिक दिवस आहे, ऐतिहासिक क्षण आहे, ऐतिहासिक कार्यक्रम आहे. याचे साक्षीदार होण्याची संधी आम्हाला मिळाली. इथे कुपवाड्यामध्ये भारत आणि पाकिस्तानच्या सरहद्दीवर आज छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अश्वारूढ पुतळा या ठिकाणी उभा राहिलेला आहे. हे खरं म्हणजे अतिशय ऐतिहासिक या क्षणाचे सगळे साक्षीदार आहेत. मी सर्वांनाच, आम्ही पुणेकर या संस्थेलाही, त्याचबरोबर इथल्या राज्यपाल असतील आणि सर्व आपले या मराठा जी बटालियन आहे त्यांना मनापासून त्यांचं अभिनंदन करतो. मी सर्व सैनिकांचं देखील खूप अभिनंदन करतो की अशा या बॉर्डरवर हे काम करतात आणि म्हणूनच आपल्या देशाच्या सीमा सुरक्षित ठेवल्या जातात. म्हणून आपण सगळे सण उत्सव साजरे करतो. परंतु याचा त्याग, बलिदान या सैनिकांचं, भारतीय जवानांचं हे कुणालाही नाकारता येणार नाही. आणि म्हणून मी आणि सांस्कृतिक विभागाचे सुधीर मुनगंटीवार आम्ही दोघंही वेळ काढून इथे आलो, कारण हा ऐतिहासिक कार्यक्रम आहे. इथे समोर पाकिस्तान आहे. हे छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अश्वारूढ पुतळा या पाकिस्तानला देखील एक म्हणजे त्यांच्या मनामध्ये देखील ते पाहिल्यानंतर या आपल्या देशाकडे डोळे उघडून बघण्याची हिंमत करणार नाहीत. आणि त्यामुळे खरं म्हणजे हा पुतळा जो आहे शिवाजी महाराजांना आपल्या जवानांना तर प्रेरणा देईल, ऊर्जा देईल, परंतु पाकिस्तानचा देखील थरकाप उडवेल अशा प्रकारचं. कारण त्यांची शिवाजी महाराज तलवार पाकिस्तानला धडा शिकवणारा हा छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अश्वारूढ पुतळा आहे. तसंच इथल्या सर्व जवानांना लढाईमध्ये कुठल्याही प्रसंगाला सामोरं जाण्यासाठी प्रेरणा आणि ऊर्जा देणार आहे. तरुणांनी, युवकांनी देखील या ठिकाणी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पायाशी येऊन या अश्वारूढ जो पुतळा आहे त्याच्या प्रेरणा आणि ऊर्जा घ्यावी अशा प्रकारचा दिवाळी जवानांच्या बरोबर आज साजरी केली. एक मोठा योगायोग आहे. याला देखील भाग्य लागतं. हे सीमेचं रक्षण करतात आणि म्हणून आपण दिवाळी आणि आपले सण साजरे करतो. परंतु प्रत्यक्षात या वर्षाची दिवाळी जवानांच्या सोबत, अधिकाऱ्यांच्या सोबत, लष्करी अधिकारी, लष्करी जवानांच्या सोबत साजरी करण्याची संधी मिळाली. हे देखील फार मोठं भाग्य आहे. साहेब, तुम्ही देखील या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या प्रेरणा घेत असाल, कारण का तुम्ही छत्रपती शिवाजी महाराजांचा आदर्श डोळ्यासमोर ठेवूनच आपण आपलं महाराष्ट्राचं कारभार करतो आणि त्यांचा आदर्श डोळ्यासमोर ठेवून सर्वसामान्य माणूस हा केंद्रबिंदू मानून आपण सर्वसमावेशक असा विकास करतो. आणि म्हणूनच या देशाचे प्रधानमंत्री देखील, त्यांनी देखील छत्रपती शिवाजी महाराजांचा मोदी साहेबांनी आदर्श ठेवला आहे. आणि म्हणूनच आज आपण पाहतोय की काश्मीरमध्ये धारा 370 जे मोदी साहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली आपले कर्मठ गृहमंत्री अमित शहा साहेबांनी जे 370 काढल्यामुळे मोठं परिवर्तन इथे टुरिस्ट वाढलेलं आहे, इथे विकास होतो आहे. आणि या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत या प्रेरणादायी आहेत. काश्मीर एक स्वर्ग आहे आणि पुन्हा त्याची जी काही प्रचिती यायला पाहिजे ते अशा प्रकारच्या कार्यक्रमामुळे येईल. आणि समोरचं संकट काय ओबीसी समाजाचा ते ठीक आहे, ते तो ठीक आहे. शिवाजी महाराजांच्या आशीर्वादाने आणि त्यांच्या ऊर्जा आणि प्रेरणामुळे महाराष्ट्रावरची सर्व संकट दूर होईल. खरं म्हणजे त्याच्यामध्ये जी बाबच नाही आहे. कारण मी आणि देवेंद्रजी, आम्ही अजितदादाही त्या मिटिंगमध्ये होते जेव्हा ओबीसी समाजाचे नेते आले होते. त्यांना आम्ही स्पष्ट सांगितलं होतं, त्यांनी आम्हाला विचारलं होतं त्यावेळेस ओबीसी समाजाला धक्का न लावता, ओबीसी समाज किंवा अन्य कुठल्याही समाजावर अन्याय न करता मराठा समाजाला टिकणारं, कायद्याच्या चौकटीत बसणारं आरक्षण दिलं जाईल अशा प्रकारची भूमिका राज्य सरकारची आहे. त्यामुळे यामध्ये कुणीही यामध्ये इतर समाजांमध्ये ओबीसीमध्ये संभ्रम पसरवण्याची आवश्यकता नाही. सरकारची भूमिका स्पष्ट आहे. ओबीसी समाजावर अन्याय न करता त्यांना कुठलाही धक्का न लावता मराठा समाजाला टिकणारं आरक्षण देण्याचा प्रयत्न सरकार करते आहे. कुणबी दाखले जे जुने आहेत त्याप्रमाणे संधी कमिटी करते आहे. परंतु क्युरेटिव्ह पिटिशन जे आहे त्या माध्यमातून मराठा समाजाला नक्की आरक्षण देण्याचं कामही भूमिका सरकारची आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज की जय, भवानी जय, शिवाजी हर हर जबरदस्त. चलो
सप्रेम नमस्कार. आम्ही रायडर्स ऑफ दख्खनचे मावळे आहोत. आणि मित्रांनो, सगळ्यांना माहिती आहे की छत्रपती शिवाजी महाराज जे आहेत ते फक्त महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत नसून संपूर्ण भारताचे ते आराध्य दैवत आहेत. तर जम्मू काश्मीरमधील कुपवाडा जिल्ह्यामध्ये आपण आज छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा जो आहे तो पुण्यातली नामवंत संस्था आहे आम्ही पुणेकर म्हणून, तर त्यांनी हा पुतळा इथे उभा करायचं ठरवलं आणि त्या दृष्टीने अतिशय खडतर प्रयत्न करून त्यांनी हा पुतळा आज इथे उभारला. आपल्या राज्याचे मान्य नामदार मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे यांच्या हस्ते आज त्याचं उद्घाटन झालं आणि जम्मू काश्मीरचे नायब राज्यपाल आहेत मनोज सिन्हा, ते पण आज उपस्थित होते. मित्रांनो, शिवाजी महाराज जे जसं मी आत्ता सांगितलं की आराध्य दैवत सगळ्यांचं आहे, तर शिवाजी महाराजांना त्यांची 350वी राज्याभिषेक सोहळ्याची जयंती आत्ताच नुकती झाली. त्याच्यानिमित्त आम्ही ट्रिब्यूट द्यायचं ठरवलं होतं आणि शिवाजी महाराजांना ट्रिब्यूट द्यायचं तर काहीतरी वेगळं रायडर्स ऑफ दख्खनकडनं घडलं पाहिजे. त्या हिशोबाने आम्ही ठरवलं की भारताचं दक्षिण टोक ते भारताचं उत्तर टोक, म्हणजे जिथे आत्ता आपण उभा आहोत हे पूर्ण अंतर जे आहे आपण ते बुलेटवरती जायचं आणि त्या संदर्भात आम्ही त्रिवेंद्रम कर्नाटक आपल्या केरळमधनं आम्ही चालू केली आमची राईड. कन्याकुमारीला आलो, कन्याकुमारीवरनं आमची ॲक्च्युअल राईड चालू झाली आणि साधारण 9 दिवसामध्ये आम्ही जम्मू काश्मीरमध्ये पोहोचलो. तर आमचा प्रवास साधारण तामिळनाडूनंतर आम्ही कर्नाटकमध्ये आलो, कर्नाटकनंतर आम्ही आंध्र प्रदेशमध्ये आलो, आंध्र प्रदेशनंतर आम्ही तेलंगणामध्ये आलो, तिथनं आम्ही मध्य प्रदेशमध्ये एंट्री केली, मध्य प्रदेशनंतर आम्ही राजस्थानला आलो, राजस्थाननंतर आम्ही दिल्लीत आलो, दिल्लीनंतर आमचे मध्ये हरियाणा लागलं, आम्हाला पंजाब लागलं, हिमाचलचा काही भाग लागला आणि शेवटी आम्ही जम्मू काश्मीरला पोचलो. आणि मित्रांनो, हे जे स्मारक बनलं आहे त्या ऐतिहासिक क्षणाचे आम्ही खूप लकी आहोत सगळे की आम्ही याचे साक्षीदार बनलेलो आहोत. आणि संपूर्ण महाराष्ट्रातल्या लोकांना नाहीच तर भारतातल्या लोकांना अभिमान वाटावा अशी ही गोष्ट आम्ही पुणेकर संस्थेने आज केलेली आहे. RR41 RR जे मराठा लाईफ इन्फ्रंट्रीचं हे युनिट आहे त्यांच्या मदतीने आपण छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा इथे उभा केलेला आहे. आणि छत्रपती शिवाजी महाराज जसं आज राज्यपालांनी सांगितलं की 4 वीर असतात, तर काही दानवीर असतात, काही शूरवीर असतात, काही युद्धवीर असतात, असे 4 प्रकारचे जे वीर आहेत ते 4ही गुण जे आहेत ते फक्त आणि फक्त शिवाजी महाराजांमध्ये होते. हेमंत जाधव सर असतील, अभयराज शिरोळे असेल, त्यांचं पुणेकर संस्था असेल, त्यांचं विशेष धन्यवाद, कारण की त्यांनी जी संधी आम्हाला दिली. ॲक्च्युली त्यांनी पहिल्यापासून आमच्यावर विश्वास ठेवला की यार तुम्ही करू शकता या गोष्टी, तुम्ही येऊ शकता. आणि आम्ही तो विश्वास आम्ही इथपर्यंत येऊन सार्थ ठरवला आणि खूप सुंदर अशी ही राईड झालेली आहे. आणि ही राईड आम्ही छत्रपती शिवाजी महाराजांना अर्पण करतो आणि समर्पण करतो त्याचं. आणि बस एवढंच सांगू इच्छितो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. नमस्कार, जय शिवराय. आज आपण आहे जम्मू काश्मीरच्या सीमेवरील कुपवाडा जिल्ह्याच्या बॉर्डरवर, सीमेवर, की जिथं आम्ही पुणेकर संस्थेच्या वतीने छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अश्वारूढ मोठा भव्य असं स्मारक इथं आपण बसवलेलं आहे. आणि सर्वात महत्त्वाचं आज त्यासाठी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे, नायब राज्यपाल जम्मू काश्मीर मनोज सिन्हा, सांस्कृतिक मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या उपस्थितीमध्ये महाराजांना आपण आज इथं विराजमान केलेलं आहे. ह्याच्या पाठीमागचा मेन हेतू आहे की इथली जी काही भारतीय जवान आहेत आणि मराठी याच्यात जवळजवळ 1200 जण इथे 16 जणांची बटालियन RR41मध्ये तिथल्या जवानांना स्फूर्ती आणि प्रेरणा मिळावी या हेतूने हे आम्ही स्मारकाचं नियोजन केलं होतं. त्याचा पहिला टप्प्याचं लोकार्पण आज झालेलं आहे, ज्याच्यामध्ये अश्वारूढ छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा आज आपण बसवला आहे. दुसऱ्या टप्प्यामध्ये आपण शिवकालीन ज्या काही वस्तू असतील त्याच्यामध्ये त्यांचे जे अवजारे असतील, काही कपड्यांच्या स्वरूपाचे असतील आणि काही 3D ॲनिमेशन आपण छत्रपती शिवाजी महाराजांचा जन्मापासून मृत्यूपर्यंतचा प्रवास आपण तिथं दाखवणार आहोत. आज आपल्या पुणेकरांसाठी आणि महाराष्ट्रासाठी अभिमानाची गोष्ट आहे आपण की छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा पुण्यातनं 2200 किलोमीटर आणलेला असून तो इथं आज विराजमान झाला. आमची पूर्ण टीम आहे, त्यांनी इथं येऊन
आम्हाला जे सहकार्य केले त्या सहकार्यामुळे आम्ही पुणेकरच्या टीममुळे शक्य झाले. तर सर्व पुणेकरांच्या वतीने आणि शिवप्रेमींच्या वतीने सर्वांचे आभार व्यक्त. धन्यवाद.